तक तुम लोगों ने बहुत सारे स्टेबिलिटी फैक्टर्स ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। जैसे अगर आपको लाइक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी अगर चेक करनी थी, है ना, तो आप लोगों ने उसके लिए बहुत सारे जो फैक्टर्स है वो देखे, इंडक्टिव देखा, रेजोनेंस देखा, मेसोमेरिक देखा एंड हाइपर कॉन्जुगेशन देखा, ठीक है। अभी हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो क्या है, एरोमेटिसिटी। जनरली जो एरोमेटिसिटी जो वर्ड है वो वर्ड आया है आपका अरोमा से, है ना। अरोमा का क्या मतलब होता है, सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेग्रेंस बेसिकली बोलते हैं, राइट, है ना। खुशबू को बेसिकली क्या बोलते हैं, अरोमा बोलते हैं, राइट। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ऐसा देखा गया है कि अगर जितने भी मॉलिक्यूल्स मेरे एरोमेटिक है, ठीक है, एरोमेटिक क्या है बेसिकली ना, आप ऐसे कह सकते हो कि मॉलिक्यूल के अंदर अगर स्मेल आ रही है तो वो बेसिकली जनरली वो एरोमेटिक होता है, ठीक है। ये ट्रू नहीं है, मतलब ये कुछ ऐसा नहीं है, बस जितने भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है उन सब में तो फ्रेग्रेंस आती ही आती है। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अब ये जो एरोमेटिक है ना, ये केवल एरोमेटिक होना केवल यही नहीं है कि उसमें से जो स्मेल आ रही है, मतलब कि फ्रेग्रेंस आ रही है तो वो एरोमेटिक हो गया, नहीं। एरोमेटिक एक स्टेबिलिटी के नाम पे बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारे क्लियर? क्या है भैया, बहुत बड़ा फैक्टर है, किसके नाम पर, एरोमेटिसिटी के नाम पर, ठीक है। जो भी मॉलिक्यूल मेरा एरोमेटिक होता है, देखो तीन कैटेगरी है इसके अंदर, आइदर योर मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और आइदर नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक, ये इसकी तीसरी क्लासिफिकेशन होती है, ठीक है। इन तीनों में अपना ये गेम जो है खेलते रहते हैं आपस में कि भाई मैं एरोमेटिक, मैं नॉन एरोमेटिक, मैं एंटी एरोमेटिक। उसके बेसिस पे स्टेबिलिटी जो है ना वो आपका जो है बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करती है, वो हम लोग इसमें देखेंगे। इतना क्लियर है? 2 मिनट में फटाफट से रेजोनेंस आप लोग एक बार वो कर लो, देख लो जरा रेजोनेंस फटाफट से, ठीक है। स्टार्ट पढ़ लिया होगा, कुछ ज्यादा लंबा है ना टॉपिक तो है नहीं। चलिए मुझे बताइए रेजोनेंस होने की प्राइमरी कंडीशन वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए एंड सेकेंडरी इज अल्टरनेट डबल बॉन्ड, वो तो भाई चाहिए ही चाहिए, है ना। अगर वैकेंट ऑर्बिटल है, राइट, और अगर अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं है तो वो रेजोनेंस नहीं शो करेगा। am I clear? ठीक है। अब देखो होता क्या है कि अगर मेरा कोई भी मॉलिक्यूल एरोमेटिक है, क्या है, एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक होने की वजह से उसके अंदर एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो मेरा बेंजीन है वो अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। बेंजीन मॉलिक्यूल जो होता है, आप लोगों ने ऐसे पढ़ा है कि ये बेंजीन है, तो बेंजीन जो है अपने आप में ही अच्छा खासा क्या है, स्टेबल है, ठीक है। चार्ज वगैरह तो सेकेंडरी चीजें हैं, ये अपने आप में न्यूट्रल पे ही बहुत ज्यादा स्टेबल है, जिसकी वजह से मुझे समझ आया था कि अच्छा ये स्टेबल इसलिए बिकॉज ये एरोमेटिक है, इसके अंदर एरोमेटिसिटी का नेचर प्रेजेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है ना मैडम? ठीक है। सर डबल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड तो ठीक है, डबल देखो अगर मैं मान लीजिए अगर मैं ये मॉलिक्यूल बनाऊं ये वाला, तो डबल बॉन्ड इसमें भी है, राइट, बट सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला है, तो उसके पीछे का रीजन क्या है वो हमको समझने के लिए मिलेगा एरोमेटिसिटी के अंदर। इतना क्लियर है? आगे चले, ठीक है जी, ओके। अब देखो सिंपल से हमें क्या करना है, हमें ना हर मॉलिक्यूल के अंदर ये चेक करना है कि भाई वो एरोमेटिक है कि नहीं। क्लियर? आपके एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने के लिए वो भी इसी बेसिस पर ही मिलेगा, ठीक है, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ठीक है जी, चलो देखो एरोमेटिक
होने के लिए मॉलिक्यूल के अंदर भाई 3 कंडीशन प्रेजेंट होनी चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। आपका जो मॉलिक्यूल है वो प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर मतलब समझते हैं, एक प्लेन में जो मॉलिक्यूल होता है, जैसे ट्राइगोनल प्लेनर है ना, मतलब कि बेसिकली प्लेन में होना चाहिए। मुझे बताओ अगर आपका मॉलिक्यूल प्लेन में है, जैसे मैं अगर बात करता हूं कि ट्राइगोनल है ना, ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, मुझे बताओ उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है ट्राइगोनल प्लेनर वाले का? 3 वाला कौन था? जल्दी आप 3 वाला कौन था? आप अरे कौन था 3 वाला? बोलो आप थे? नहीं बताओ नहीं कौन था? बड़े जीतो यार, बता तो सकते हो भाई, मैं कोई क्या कुछ क्या थोड़ी ना। चलिए, क्योंकि sp3 जो है वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। sp2 क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर है, तो इसका मतलब मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर है। तो मैं यहाँ पर क्या बोल सकता हूँ कि ऑल एटम्स, ऑल ध्यान रखना, ऑल एक दो नहीं सारे, ठीक है जी, ऑल एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो सर ये प्लेनर का मतलब ट्राइगोनल प्लेनर है? नहीं, सिर्फ वो प्लेनर में समझाना चाह रहा था आपको, क्योंकि हमारा जो कार्बन है उसके 3 ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। कौन कौन से? sp3, sp2 एंड sp। सर ये प्लेनर जो ये अच्छा ठीक है, तो sp2 वाला ही खाली प्लेनर आएगा ना। चलिए, अब अगर हम लोग इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की, फॉलोज हकल्स रूल, हकल्स रूल, दैट इज 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई ये मैथ्स वाला नहीं है भाई, ये अपना पाई बॉन्ड वाला पाई है, ठीक है, कहीं इसको 3 पॉइंट और चालू हो जाओ, ठीक है। 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। अभी जरा ये 3 कंडीशन है जो कि मुझे ये बताएगी कि भाई मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि नहीं है, ठीक है। अगर इसमें से एक भी कंडीशन नहीं होती है तो वो आपका एंटी या नॉन एरोमेटिक की कैटेगरी में चला जाएगा, वो हम लोग बाद में। मेरी बात समझ में आ गई है? अब सबसे जो पहला एग्जांपल आपको हर जगह पे पढ़ने के लिए मिलेगा, स्कूल्स में या हर जगह पे, वो क्या मिलेगा? दिस इज बेंजीन। क्लियर है क्या? ओके, मुझे बताओ, पहले मैंने बोला मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर। अच्छा, मॉलिक्यूल प्लेनर है ये आप कैसे पता करोगे? बोलो। सेकंड वाले रीजन से, अगर आपके सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए, बोलो हाँ है ना, अगर सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हुए तो भाई वो मॉलिक्यूल पूरा का पूरा प्लेनर होगा। एम आई क्लियर? मुझे बताइए कि सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है? किसी को डाउट आ रहा है तो भाई वो पूछ सकता है, ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। और कोई? ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक है जी। मुझे जितना आइडिया होना चाहिए, इनके बीच में तुम लोग फंस रहे हो, मैडम आप भी, है ना। देखो ये है, अगर इसके बीच में, लेकिन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन, अच्छा मैं ऐसे बनाता हूँ, ठीक है। अब देख, ये कार्बन जो है ये डबल से भी अटैच है, सिंगल से भी अटैच है, प्रायोरिटी डबल, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, और इसके अंदर ये वाला प्रायोरिटी। मेरी बात समझ में आ गई? क्लियर सभी को? तो ये सारे के सारे कैसे हैं? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इतना क्लियर? मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर है, ये भी क्लियर है। अब क्या करना है, मैंने बोला कि भाई 4n plus 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, क्लियर है। अब देखो क्या करना है तुम्हें ना यहाँ से n की वैल्यूज जो है वो निकालनी है। क्या करना है? n की वैल्यूज निकालनी है, और n की वैल्यू जो है वो तुम्हारा कोई भी होल नंबर आना चाहिए। इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट कैन नॉट बी फ्रैक्शन, ठीक है जी, इंटीजर नहीं, केवल होल नंबर 0 1 2 3 4, और कोई नहीं चलेगा। क्लियर है मेरी बात? ठीक है जी, देखो 0 1 2 3 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। एक जरा थोड़ा सा रफ वर्क हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे मान लो मेरे पास है 4n plus 2 है पाई इलेक्ट्रॉन्स, हाँ अभी चल रहा है, ठीक है, ओके। मुझे बस n कोई भी नंबर है, एनी होल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी चलेगा, बस वो नेगेटिव का नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन का नहीं होना चाहिए। तो ये आया कैसे? मैडम ये तो पूरा वो कैलकुलेशन है, उसमें आपको नहीं पढ़ना है,
मतलब सिंपल अकल्स ने ये फॉर्मूला दिया था जिसके बेसिस पे हम लोग ये पहचान सकते हैं कि मेरा मॉलिक्यूल एरोमेटिक है कि इज इट क्लियर। चलिए आते हैं, मुझे बताइए अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 0 रखूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी सॉल्व करके, बोलिए जल्दी। 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अगर n की वैल्यू 1 हुई तो, अच्छा 2 हुई तो, और 3 हुई तो, हमारे क्लियर। ठीक है, तो हम ना क्या करेंगे, हम लोग इस फॉर्मूले को इस तरीके से अप्रोच करने से अच्छा हम इसको इस तरीके से अप्रोच कर लेंगे। कैसे कि अगर किसी के भी अंदर, क्योंकि देखो तुम बार बार फॉर्मूलाज अप्लाई करने में हो सकता है गलती हो जाए, क्लियर मेरी बात। सिंपल सी बात क्या याद रखनी है, अगर किसी में 2, 6, 10 या 14 इलेक्ट्रॉन है, पाई की बात कर रहा हूं, वो एरोमेटिक होगा। इफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कंडीशन आर सेटिस्फाइड, उसके बाद चेक करो। मेरी बात समझ में आ रही है? सर ये n की वैल्यू हमें गिवन हो नहीं तो कोई भी नंबर बच्चा, यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, अभी मैं इसको सिखाता हूँ। मुझे बताओ इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड है। अच्छा पहले पहला क्वेश्चन, ऊपर की दो ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा, कर रहा है। कितने पाई बॉन्ड है, 3 पाई बॉन्ड है, क्लियर है। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है, 6। मुझे बताओ कि 6 वाला एरोमेटिक कि नॉन एरोमेटिक, तो ये एरोमेटिक। तो ये 6 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ ये लिखा तो है 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलिए क्या इतना क्लियर है ना। अच्छा अगर मान लीजिए कि मैंने ये मॉलिक्यूल बनाया, जैसे भी मैंने बात की थी, ये वाला मॉलिक्यूल, ये हम यहाँ पे देते हैं, ये एरोमेटिक, ये मॉलिक्यूल है, ठीक है। मुझे आप लोग बताएंगे कि ये एरोमेटिक है या नॉन एरोमेटिक है। अभी आप लोग सोच लीजिए, देन वी विल डिस्कस दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सर नॉन एरोमेटिक है नॉन एरोमेटिक, जल्दी। नॉन एरोमेटिक है। अच्छा कितनों ने इसको बाहर से चेक करा है, 1 2 2, कितनों ने बाहर से चेक करा है और बाकियों ने कैसे करा है। हाँ तू क्या बोल रहा है, क्या इसको क्या मतलब नहीं है, कहाँ नहीं है, बात समझ में आई। जो ये वाला और जो ये वाला है ना, ये दोनों sp3 है मैडम, डायरेक्टली वहां नहीं जाना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे बट वो नॉन एरोमेटिक होगा। मैंने क्या बोला, डबल बॉन्ड को नहीं जाएगी, अरे सिंगल सिंगल ही तो है, डबल डबल। अरे डबल डबल इसके लिए है ना, इसके लिए थोड़ी है, इसके लिए तो दोनों साइड पे सिंगल है। अच्छा वो प्रायोरिटी जब है जब एक ही कार्बन के दोनों साइड पे डबल आ रहा है, सॉरी डबल सिंगल आ रहा है, यहाँ पे दोनों के साइड में ही सिंगल सिंगल आ रहा है ना। बोलिए भाई, मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, सीधा वहां नहीं आना है। जब मैंने वो पॉइंट दिया था, मैंने कहा था कि अगर आपकी ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसके बाद आप आ जाओगे, सीधा मत जाना कभी भी नहीं, क्लियर। बहुत सारे एग्जांपल अभी ऐसे दूंगा जिसमें वो 6 पाई इलेक्ट्रॉन के 10 या 8 आ रहे होंगे, तुम बोलोगे एरोमेटिक और वो नॉन एरोमेटिक होगा एक्चुअल में। Am I clear? देखो तू लो, एरोमेटिक है या फिर नॉन एरोमेटिक, दिस इज नॉन एरोमेटिक बट 6 इलेक्ट्रॉन तो है भाई, 6 इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, है ना, बट ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला sp3 है, दिस वन इज sp3। समझ में आई मेरी बात। तो भाई ये नॉन एरोमेटिक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टली उस पर छलांग मत लगाइए। अगर उससे डायरेक्ट इधर भी गया तो उधर भी 4 पाई इलेक्ट्रॉन, उधर कैसा है, इधर आएगा मतलब अगर डायरेक्टली उधर गया हां तो उधर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, हां। तो इसमें अरे मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि डायरेक्टली वहां छलांग मत मारो। जैसे यहाँ मार रहे थे, बोलो अगर तुम डायरेक्टली ये गए, तुम लोगों को यही याद हो गया और यही गए, तुम बोलोगे 6 एरोमेटिक, आंसर गलत है ना। मैं स्टेटमेंट क्या दे रहा हूँ, पहले दोनों सेटिस्फाई तब थर्ड पे जाके कूदो, डन है, ठीक है भाई। तो दिस इज एरोमेटिक, ये वाला ये तो मैं पढ़ा, दिस इज वैसे ही एंटी एरोमेटिक है, तुम पढ़ा लो।
एंटी एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक एंड दिस इज नॉन एरोमेटिक। इतना क्लियर है कि भाई? अच्छा, एंटी एरोमेटिक की भी कंडीशन लिख लेते हैं, उसके बाद तो हो ही जाएगा, फिर हम दूसरे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। एंटी एरोमेटिक क्या होता है? ऊपर के दो रूल सेम है उसके लिए भी, ऊपर के दो रूल सेम है उसके लिए भी। अच्छा, ये नॉन एरोमेटिक भी होगा, नॉन एरोमेटिक भी, ठीक है भाई। ऊपर के दो रूल सेम है कि मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए, मॉलिक्यूल के सारे एटम sp2 हाइब्रिडाइज होने चाहिए, एंड द लास्ट वन फॉलोज हकल रूल। ये हकल रूल को फॉलो नहीं करता, ये फॉलो करेगा 4n को। किसको? 4n को। अब n तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, फिर से 0 1 2 3 4 5 6। अगर n 0 को तो इलेक्ट्रॉन कितने आए? 4, अच्छा सॉरी 0, ठीक है। 1 आया तो 4, 2 आया तो 8। समझ में आ गया? एग्जांपल देखते हैं। पहली कंडीशन सेटिस्फाई और नॉट। सुनो, जब तुम लोग लिखोगे ना, तुम ऑल एटम्स sp2 वाले को पहले वो करना, ठीक है। तुम इसको लिखना फर्स्ट पॉइंट, इसको लिखना सेकंड पॉइंट, और ये थर्ड। प्लेनर वाला कैसे वेरीफाई करेंगे? सारे sp2 तो सारे तो है प्लेनर, सिंपल सी बात है। बताइए, क्या सारे sp2 है? क्या प्लेनर है? क्या 4n+2 को फॉलो कर रहा है? 4n+2 को फॉलो कर रहा है? यस, क्या बोले जा रहे हो? 4n+2 को फॉलो कर रहा है क्या? क्या 4n को फॉलो कर रहा है? यस। सर पता क्या समझेगा कि वो एरोमेटिक है कि अरे अगर 4n को फॉलो कर रहा है, देख, अगर वो इसको फॉलो करेगा तो तेरे इलेक्ट्रॉन ये वाले ही आएंगे ना बस। तो कैसे पता, मतलब अभी देख, तो क्वेश्चन में तू करेगा तुझे अपने आप आ जाएगा आंसर। 4 पाएंगे, 2 पाई है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई बॉन्ड है ना, 2 पाई बॉन्ड है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। इसमें है क्या? सर वो तो नॉन अच्छा इसके एरोमेटिक हिसाब से नहीं। हाँ, इसके हिसाब से नहीं, मैं तुमको सिखा रहा हूँ। सिंपल सी बात ध्यान रखो, अगर वो 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है और ऊपर की दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तब एंटी एरोमेटिक। कहीं भी sp3 आ गया तो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है क्या इतना? पहले और दूसरी कंडीशन सेम नहीं हो गई कि सारे sp2 तभी तो तभी तो प्लेनर हाँ, नहीं तो अब तुम्हें डाउट आएगा ना कि प्लेनर कैसे पहचाने। तुझे इलेक्ट्रोफाइल नहीं याद है तो और तो मैं तुझसे क्या उम्मीद करूँ? क्लास में तो चिल्लाने के बाद ये हालात दे रहा हाइड्रोजन का क्या तो एडजस्ट कर ले, चुपचाप इलेक्ट्रॉन पकड़ लेंगे। होपफुली शायद संडे क्लास रखूंगा मैं मॉर्निंग, ध्यान रखिएगा। मॉर्निंग 11 बजे रख लेंगे फिजिक्स मॉर्निंग। कितने बजे? किसकी फिजिक्स? मुझे एक बार बता, शायद ही होगी। अगर नहीं होती तो हम लोग रख लेंगे। हो गया क्या? नोट हो गया? क्योंकि अगर संडे नहीं रखी तो मंडे रखूंगा। ठीक है, मंडे रखूँ।
मंडे एक ही दिन रखो ना फिर, नहीं मंडे हुई तो कभी भी वो सुबह ही रख लेंगे। अरे स्कूल तो अरे न्यू ईयर ऑफ होगा, न्यू ईयर है ना तो स्कूल ऑफ होगा ना, तभी तो कह रहा। ट्यूशन ऑफ नहीं होगा। वो बहुत ना सुना नहीं, वो फेक वो बेकार सा डायलॉग होता है जो तुम साल के पहले दिन करोगे भाई तुम पूरा साल करोगे। लोग वो लेते हैं ना रेजोल्यूशन, तो उस दिन वो दियो अपना क्या रेजिग्नेशन, फिर मैं नहीं पढ़ूंगा। आज तो दे ही चुका है, राइट आदि? ओके टुडे इज बेटा हो गया बेटा, मैं दिख रहा तो इधर आ जाओ कम से कम। ये सब दिख रहा है। नॉन एरोमेटिक SP3 जो ये फॉलो नहीं करेगा वो नहीं, SP3 मतलब जो ये फॉलो नहीं करेगा वो नॉन है। सर कर दो। ठीक है भाई, ये 7 की रिंग है, देख के बनाना। ये ना 7 की रिंग है, ये 6 की बना दो। इसका नाम क्या हो? किसका कर ले, नाम तो क्या हो गया? बेसिक नहीं, कॉमन नेम भी होगा, कॉमन नेम होगा। 7 है नहीं, अनायन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉमन नेम इसको ये बोल सकते हो तो साइक्लोहेप्टा ट्राइइनाइल, डन है क्या? एंटी एरोमेटिक कैप्शन क्या 1 2 और तीसरे में 4 है, तीसरे में 4 है फॉलोस 4 है। इसमें ये फॉलो कर रहा है, इसमें 4 एंड 5 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहे हैं। ये दिया है तूने? लास्ट वाला लिख लीजिएगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये छोड़ देते हैं, मैं करेगा तो। चलिए अब जरा इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे प्लस लगा दिया गया है। आजिए भाई अमान, प्लस लगा दिया गया है। मुझे बताइए फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा पूरा मॉलिक्यूल, यस और नो? फर्स्ट कंडीशन sp2 हाइब्रिडाइजर जी कर रहा है, कर रहा है मन नहीं कर रहा? फर्स्ट वाली कंडीशन क्या नहीं मैडम? सर अभी अंदर जाएगा। अरे अंदर अंदर छोड़ो तुम, जो तुम्हारा सामने पड़ा हुआ है यही है जो है, नहीं कर रहा? हाँ इधर मैं जो कर रहा है। हाँ जी देवे सर कर दो। कर रहा है। सर ऐसी है। हाँ जी आदि कर रहा है मैडम, नहीं कर रहा? चरण जी कर रहा है, क्या कुछ कर रहा है बोल रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है मैडम, नहीं कर रहा है। चलिए ये मॉलिक्यूल sp2 हाइब्रिडाइज है पूरा का पूरा। कार्बन के ऊपर अगर प्लस होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। घर जाते हो नोटबुक को खूब भूल गया कर थोड़ा सा, समझ आ रहा है भाई? सर मेरा एक डाउट है। हाँ सर मेरे को ये तो समझ आ गया कि sp2 हाइब्रिडाइजर, बट सर अल्टरनेट में तो है नहीं डबल बॉन्ड। सर वो वाला जो प्लस है वो सिंगल डबल, और पहली बार वो तो बात की बात देखेंगे हम, रेजोनेंस थोड़ी करवा रहे हैं। अच्छा, तो इसके लिए भी चाहिए लेकिन तुम्हें जो कंडीशन दी है उस पर अड़े रहो बस पूरा, ठीक है? क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत वास्ट है, तो इसमें अगर इसका alternate दूसरे के उसके एरिया में अगर एंटर होगा ना तो फंस जाओगे। फिर सोचो कि उसके तरीके से, जबकि सोचना इधर है। क्लियर हो गया? तो अगर इसमें अल्टरनेट नहीं हुआ तो वो sp3 कार्बन आ जाएगा अपने आप, समझ आ गया? सब में डबल बॉन्ड हुआ तो चलिए हाँ जी, ऑल आर sp2 पक्का? अब तो नहीं फैलने वाले?
sp2 मतलब मॉलिक्यूल प्लेनर है कि नहीं है? है। कितने पाई बॉन्ड है? हमारे इधर समझ लिया, नोटबुक में देखे जा रहे हैं। कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? इलेक्ट्रॉन्स एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? दिस इज एरोमेटिक मॉलिक्यूल। तुम समझ रहे हो कि 1 प्लस आने से यही जो मॉलिक्यूल जो भी नॉन एरोमेटिक था यही अब एरोमेटिक बन चुका है। मेरी बात समझ में आ रही है? सर तो इसके ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड नहीं चाहिए? मैडम तुम्हें जो कंडीशन है ना वो है, और ऑल्टरनेट पे अपने आप आ जाएगा। अगर नहीं आता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल दिया था, उसमें ऑल्टरनेट नहीं था क्या? नहीं, तो वहाँ पर sp3 कार्बन आ गया ना, वो अपने आप नॉन एरोमेटिक में चला जाएगा। Which one? भाई एरोमेटिक, अरे पहले का लिखा हुआ है। हो गया? पहले ही फर्स्ट कंडीशन फटाफट से, फर्स्ट कंडीशन sp2 है कि नहीं? फटाफट। दोनों को मिला के हाँ, दोनों को मिलाओ, किस बात है, पूरा मॉलिक्यूल चेक करते हैं। है ठीक है, तो प्लेनर अपने आप हो गया। सर उसमें कैसे है? उसमें तो कौन सा नहीं है बोलो? दूसरे वाले में नहीं है। क्यों? डबल, तो ये sp2 डबल, ये भी sp2 ये भी sp2, यहाँ डबल है, ये भी sp2 यहाँ डबल है, ये वाला भी sp2, सारे sp2 बड़ा। और ये बीच वाला जो अरे बीच में कुछ है थोड़ी, कार्बन तो ये वाले ही होंगे। ठीक है जी, तो मतलब स्टार्टिंग की दो फॉलो कर रही है। कितने पाई बॉन्ड? जल्दी गिनो भाई। 5। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक? एरोमेटिक। क्लियर है? ये एरोमेटिक है। इसका नाम क्या है पता है क्या? सुना तो होगा बस तुम। हाँ, दिस इज नेफ्थलीन। सुना तो है तुम लोगों ने, है ना? दिस इज नेफ्थलीन। फर्स्ट कंडीशन फटाफट से। सेकंड, फर्स्ट है तो सेकंड अपने आप आ जाएगी, है ना? कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स है? हाँ 14, 5 2 और 2 7, 7 2 जा 14। ठीक है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड है पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? अगेन 14, अगेन 14, एरोमेटिक। बोलिए, सभी को क्लियर है? इसका नाम इसका नाम, ये इसकी बहन, हाँ उसकी बहन ही है वो, फिनाइलथ्रीन। तूने ऐसे बोला, मैं इसका नहीं भूल गया। जो ऊपर वाला है इसका स्ट्रक्चर कुछ गलत नहीं है। सही, ये वाला सर ये क्या है? और देखो ये तो ये वाला इसने इतने बॉन्ड कैसे बनाया? किसने? डबल बॉन्ड किया, उसके दो सिंगल बॉन्ड किया। ये वाला हाँ 1 2 3 4 5 हो गया, कुछ गया ना? ओ अच्छा, मैंने आया है ना तेरा सर सही तो था वो। कार्बन के बॉन्ड कर दो, डबल सिंगल डबल अभी कुछ कह रहा है सिंगल सर उधर आ इधर नहीं वहाँ पे ऊपर वाले की गलत बना दी है। फिर से ना, अच्छा ओके, इधर और इसका ऑल्टरनेट अभी ठीक है। सारे इस पे दो, क्या हो गया? सर ऐसे तो फिर वो नीचे वाला भी नहीं। मैडम ये तो ठीक है, ये ऊपर में बना हुआ ना, इसलिए वो बॉन्ड्स आगे पीछे हो गए। पहले वाला भी तो सुन था। पहले वाले में इस कार्बन के 5 बॉन्ड हो जाते हैं। हाँ जब मैंने एक्चुअली यहाँ बना रखा था और ऊपर भी बना रखा था, इसलिए वो 5 हो गए। एक बॉन्ड का वो हो गया था आगे। इतना क्लियर? फटाफट से नोट कीजिए, तीनों की तीनों एरोमेटिक है।
ऐसा होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कल भूल जाएगा क्या आएगा, फिर पूछूंगा मैं इससे, परसों तक तो रहेगा परसों तक था कि रहेगा बस, नहीं पढ़ोगे कोई बात नहीं, अभी 7 तारीख आने वाली है। 7 से पहले किसी चैप्टर का रिवीजन धर्मों में निभार तो करा चुके भाई, धर्मों का कराया धर्मों करा चुका हूँ, अच्छा पहले कराया था, फिर से मेजरली देख लेंगे, मतलब करवा दूंगा पर अभी मैं अभी आज तक रेडॉक्स की ज़्यादा रिडॉक्स का जोर देंगे। तो काम करते हैं, सैटरडे हम लोग रेडॉक्स का रिवीजन, ठीक है? चलिए खत्म। देखो आगे खत्म कर देंगे ना, ऑर्गेनिक में ये टॉपिक बस, तो बहुत बढ़िया ऑर्गेनिक की मैं कह रहा हूँ ना, पूछो ही मत तुम लोग, पढ़ते जाओ बोला ना, धोते जाओ पढ़ते जाओ, फिर ये मत कहना सर आप स्लो हो गया। मैंने बहुत देखे हैं प्रिंट से लेके साथ हैं डन, चलिए मैडम आंसर नहीं बोलने का, ठीक है ना? अब के बाद से मैं पूछूंगा तब जी आप लोग डिसाइड कर लीजिए क्या है, देन आप लोग चाहे फटाफट से ड्रॉ भी कर लो, है ना, और उसके आगे लिख लो जो आप लोगों को लग रहा है क्या है ये। तमाम तुम्हारे अंदर जा रहा है? सर मेरा ना एक डाउट है, हाँ आपने एक क्वेश्चन में बोला कि वो नॉन एरोमेटिक है, पर वो तो एरोमेटिक है। कहाँ बोल दिया मैंने नॉन एरोमेटिक और एरोमेटिक है? सर जिसमें ना वो है, सर ये है, ये वाला, अब ये नॉन एरोमेटिक क्यों है? ठीक है। मैडम sp3 कार्बन है ना, sp2 होना तो चाहिए। सर ये वाला जो है, अरे ये अगर एक भी लिखा तो है अंग्रेजी में ऑल एटम आर sp2, तो सारे होने चाहिए, अगर एक भी sp3 है तो नॉन एरोमेटिक सीधा आंखें बंद करके भाग देना, समझ आया? तो सर उसमें भी तो है बीच में, कहाँ है वो जो सेकंड वाला है उसमें भी तो बीच ये? में है। हाँ। कहाँ है? ये ऐसे बना हुआ है, ये लो कहाँ है बताओ। सर वो ऐसे करके जो है, ये उधर वाला ना, ये हाँ। लो कहाँ है? और कौन सा बच रहा है? अगर हमको और कौन सा बच रहा है जो तुमने ऐसे बोला मैंने ऐसा बनाया, ऐसे बोला सर ये वाला नहीं ना, वो साइड वाला, कौन सा? सर जैसे आप अरे तो बनाया है ना। सर हाँ। ये वाला है, हम्म, इसमें तो है ही नहीं, अरे अगर यहाँ पे होता तब तो थम जाओ ये डबल, ये सिंगल, तो ये कार्बन sp2 हो गया। हाँ। अच्छा यहाँ इसके साइड में डबल है तो ये भी sp2 हो गया। तो सर ये भी तो सर तो मैं अभी ये कहती कि देखो इसके साइड में सिंगल है तो ये भी sp2 हो गया, अरे side में भी है। इसके साइड में दोनों सिंगल है। तो सर ये इसको कर देगा, ये इसको कर देगा, अरे ये अपने आप में तो करेगा, इसको थोड़ी कर देगा। तो सर पीछे तो हाँ दिखाना कहाँ है, दिखाओ। सर अभी तो आप कहते कि ये इसके साइड में है तो ये भी हो जाएगा। मैडम ये कह दिया कि ये वाला कार्बन sp2 होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये इसको कर देगा, ऐसे ये कर, इसको मैं ड्रॉ करता हूँ, ठीक है मैडम? देखना जरा आपको बोल के, डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ये लीजिए, ठीक है जी। ये कार्बन कैसा है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? इसके sp2 2, और इस कार्बन का sp क्यों? अब तुम क्या 2 आएगा इनके साथ अलग कार्बन में?
ये पढ़ा है ना, ये ना दिख रहा है, यही तो है। ये कार्बन ये ना, ये वाला ये ना, और ये वाला ये ना। अच्छा इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इसका sp2 और इसका, ये आगे डबल बॉन्ड अटैच है। हाँ हाँ इसका भी sp2 तो फिर हो गए ना कितने सारे। और सर जो बीच वाला है वो अरे बीच में तो बॉन्ड है, ये sp2 हो गया, समझ आ गया, तो ये भी तो sp2 हो जाएगा। बीच का क्या है, बीच में तो बॉन्ड है। दिस वन इज आंसर बोलो, नॉन एरोमेटिक। पहले लिख लिया तुम लोगों ने ना इसका आंसर नॉन एरोमेटिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आई थिंक हो ही गया होगा, कोई लंबा चौड़ा है नहीं। दिस वन इज थप्पड़ मारो नीच के। हाँ कितनी जल्दी कर रहे हो। अरे कहाँ से पूरा क्यों फॉलो कर रहा है भाई, 4n फॉलो कर रहा है। सर 3 इसको बाहर निकाल दूंगा तुमको अभी में तो। सर ऊपर प्लस है तो हाँ। पाई बॉन्ड बना देगा है ना, पाई बॉन्ड बना देगा, मतलब पाई बॉन्ड तो ऑलरेडी अंदर है, जिसके ऊपर प्लस है तो बनाएगा कहाँ से वो। हाँ sp2 लोगे, तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। पाई बॉन्ड का है वो, पाई बॉन्ड तो दो ही है। जी भाई मुझे लगा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, तो सारे जीरो निकले। अब समझ आया वो एक्चुअली ओवर कॉन्फिडेंट आएगा। कह रहा था ना कुछ पढ़ता है तो मैंने ना ट्राई मार लेते। क्या कहता है दिस वन। दिस वन इज पक्का देख लो कि कोई ऑप्शन हो, कोई चेंज करना हो, आंखों का कोई धोखा धोखा हुआ हो। नहीं ये पहले मैं समझाऊंगा, अब आप लोग अगले से करें, ठीक है जी। ओके, ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। नेगेटिव को आप लोग मान के चलेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर, समझ गए, किसके अंदर है, मतलब आप इसे ऐसा लोन पेयर मान के चलेंगे। मेरी बात समझ में आई। मुझे बताओ अभी तक हम लोगों ने कहीं भी रेजोनेंस का नाम नहीं सुना है, सुना है क्या, कहीं नहीं सुना है। मुझे बताओ क्या ये जो लोन पेयर है, क्या ये रिंग में रेजोनेंस पार्टिसिपेशन करेगा या नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। कितने कह रहे हैं करेगा, 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 तो हाथ क्यों उठा रहा है फिर मैडम, क्या हो गया, नहीं करेगा। परीक्षा ये कॉन्जुगेट करेगा, रेजोनेंस में जाएगा या नहीं जाएगा, बस इतना सा क्वेश्चन है मेरा। जी नमजो, अरे हाँ ना, क्यों, रेजोनेंस की कंडीशन क्या है नहीं है। अरे चार्ज के ऑल्टरनेट में डबल बॉन्ड है या नहीं है ना, बोलिए। तो क्या ये रेजोनेंस पार्टिसिपेशन में है। अब ध्यान से समझो, अगर तुम इसको डायरेक्टली देखोगे तो तुम्हें ये जो है 4 पाई या 4n सिस्टम नजर आएगा, 4n आएगा ना तुम्हें ये नजर कि दो डबल बॉन्ड, मतलब 2 पाई बॉन्ड, 4 इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। बट इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन और हैं जो कि बाहर से आ रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ टोटल कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट कर रहे हैं, टोटल कितने कर रहे हैं, 6। हमारे क्लियर, पक्का एरोमेटिक की नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक, बिकॉज़ 6 वाला केस एरोमेटिक का है, ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही कॉन्जुगेट होगा, डबल बॉन्ड आएंगे, वो सारे इसको बन जाएंगे। तो ऐसे सोचना है। इसमें देख ये है कि जैसे हमारे पास माइनस आया था, अब माइनस जो है ऑल्टरनेट पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इधर भी है और इधर भी है, तो वो कॉन्जुगेट करेगा। तो अगर तू डायरेक्टली देखेगा तो तुझे इसके अंदर केवल 4 पाई इलेक्ट्रॉन ही दिखेंगे, ये 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 2 और भी तो आ रहे हैं जो कॉन्जुगेट कर रहे हैं। तो टोटल कॉन्जुगेटिंग कितने हुए, 6, और 6 वाला केस एरोमेटिक का है। तो तुम्हें अब ये देखना पड़ेगा, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर आता है तो क्या वो कॉन्जुगेशन का पार्ट है या नहीं है। Am I clear?
उसमें आप वही मानते चलिएगा। डन है क्या? तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप? दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक बिकॉज नेगेटिव चार्ज, लिखो नेगेटिव चार्ज इज इन conjugation with a double bond, because negative charge is in conjugation with a double bond. हाइपर कॉन्जुगेशन भी करना है क्या हाइपर कॉन्जुगेशन हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ आया इसमें? रेजोनेंस। रेजोनेंस हो भी तो हाँ। क्या क्या बोले जा रहा है तू? रेजोनेंस मतलब एरोमेटिक नहीं, किसने बोला तुझे ऐसा? तुझे वो काउंट करना है इलेक्ट्रॉन। बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर ये पेयर कॉन्जुगेट करेगा तो इनको तुम अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट करोगे, खत्म। और नहीं करेगा तो नहीं काउंट करोगे। डन है? पक्का? तो फिर फैलते दे दो। सोच लीजिए। हो गया हो गया क्या आंसर? नॉन एरोमेटिक पक्का? क्यों? क्यों? एसपी तू कैसे बोल रहा है? बाद में बोला। ठीक है भाई, दिस इज नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? पक्का? ये 8 की री है, तो आप लोग देख के बनाए ना जब बनाओगे। टेढ़ी मेढ़ी मत बनाओ ना, चाहे आराम से बनाना। पहले आंसर उसके बाद बनाना। सोच ले, आराम से सोच, कोई जल्दी नहीं है मुझे। चलो दिस वन। हो गया क्या आंसर? जोर से भी क्वेश्चन था ना जो बहुत बड़ा आपको कर रही है। ये तुम लोगों से मैंने इसलिए पूछा क्योंकि एग्जाम में भी आएगा तो तुम ख्याल क्या हो, है ना जी? सुनिए मेरी बात, ये स्पेशल एग्जांपल आप लोग याद रखेंगे, ठीक है? अब क्वेश्चन होगा सर क्यों, व्हाई? उसका रीजन ये है कि जैसा तुमको एक्चुअल में ये दिख रहा है ये ऐसा नहीं होता है। तुम्हें लग रहा है कि ये sp2 हो, ये प्लेनर है, लेकिन प्लेनर होने के बावजूद भी इसके अंदर रिपल्शन इतना ज्यादा होता है कि इसकी जो शेप है ना वो एक टब जैसी बन जाती है। कैसी? टब जैसी। ऐसे इस तरह से। समझ आ रही मेरी बात? जिसकी वजह से ये नॉन प्लेनर हो जाता है और यही रीजन है कि नॉन एरोमेटिक होता है। तुम्हारी कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है एंटी एरोमेटिक वाली। मेरी बात समझ आ रही है? बट ये स्पेशल टाइप ऑफ मॉलिक्यूल है, इसको ध्यान रखोगे, ठीक है? और इसका जो है क्यों होता है ये? बिकॉज ऑफ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर, टब लाइक। आदि तू तो स्पेशली भाई हेलो नीचे वाले का क्या था? एरोमेटिक। अच्छा ये बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड। अगर कुछ नया पेपर में से छोड़ आ गया तो पता कैसे? नहीं आएगा, तेरा नहीं होगा, इनके में नहीं आएगा। डिस्क्लेमर है भाई, इनके में नहीं आएगा, तेरे में नहीं कह सकते।